वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाना म्यूज़िक गाने वाले को 1,00,000 रुपए और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पढ़ाने वाले को 5,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 20,000। तो हम फिर क्या तवक्कुआत रखते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कि जिस तरफ हमारा रुझान होगा हमारे बच्चे भी वही पैदा होंगे। जब पैदा होते ही म्यूज़िक सुनेंगे, कान में म्यूज़िक सुनेंगे, कहेंगे कि ये जो है हमारी बरादरी या हमारे मुसलमानों का यही शेवा और शयार है। तो जब गोद में लोरी देते वक्त कुरान की तिलावत की जाए, हसन व हुसैन पैदा होते हैं, हसनैन करीमैन सलामुल्लाहि अलैहिमा पैदा होते हैं। और जब हम लोरी में गाली गलौज या म्यूज़िक सुनाएंगे बच्चों को, तो वो हमारे जैसे ही पैदा होंगे जैसे हमारे बच्चे पैदा हुए हैं। ना हमारी कदर करते हैं, ना हमारी जो है इज़्ज़त करते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं। मैंने भी अपनी स्टोरी शेयर की थी कि मेरी पहली बेटी थी, अब माशाल्लाह बच्चों वाली है। तो जब मेरी दाढ़ी नहीं थी मैं म्यूज़िक सुनता था। घर में पाबंदी थी लेकिन छुप के सुनता था, किसी से कैसेट वगैरह लेके और टेप रिकॉर्ड में लगा के सुनता था। जब अबू मामा जान नव्वरल्लाहु मरकदहू नहीं होते थे तब सुनता था। तो मैंने एक दिन बेटी को देखा वो ठुमका लगा रही है। मुझे चोट लगी कि जब हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी बेटियां, हमारे बेटे हाथ से निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैंने तहैया किया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ससुराल में हंसी खुशी अपना घर बसर करती है और ससुराल वाले उस पर फ़ख्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन ने कैसी तरबियत की है। हमारी बहनें भी तो हैं। मेरा दामाद कहता है अपनी वाइफ को, यार तुम्हारी कैसी तरबियत की है। रंदा लगा के जैसे लकड़ी को तराश कर बिल्कुल सीधा बना दिया जाता है और जहाँ रखें वो बिल्कुल चिपक जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये असर हमारे बच्चों पर पड़ता है जो हम करते हैं। कासिम अली शाह साहब मेरे पीर व मुर्शिद फरमाते हैं, बड़ा तबलीग करने से माइल होता है और इंटरेस्टेड लेता है, दीन की तरफ हो दुनिया की तरफ हो। तो बच्चा जो है वो देखने से करीब होता है, देखने से अमल करता है। जो अपने पापा जानी मम्मा जानी को देखता है वही करता है। बड़ों को फरमाते हैं बड़ों को तबलीग करो, और बच्चों को अगर अच्छा किरदार उनका देखना चाहते हैं तो फिर अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करना शुरू कर दें और अमलन करना शुरू कर दें जो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए शर शैतान शर इंसान से। वस्सलामु अलैकुम।